ये भटे फर रहा है अभी नीले तो नहीं लग रहा। कौन सी दवाई डाल कर लेंगे सर? चलो अंदर चले आओ। जाए रूप में जाए ना करें हमने तो तो हमारे लिए कब है DPI? नहीं, आप सिस्टम लगवाइए ना। दीदी हाँ देखो उधर देखो झाड़ा देखो खतरनाक। जोड़ो नहीं है पर हो सकता है अपन जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे हो सकते। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा है। खेत तुम्हारा है जी। इसमें क्या हो रहा है अभी? ये अभी मिर्च लगी हुई। पहले क्या करते थे? पहले सर हम करते थे मतलब भैंस ही लगाते थे बिना इसके। अब ये मल्चिंग के द्वारा मिर्च लगाई हमने। फिर पहले कितना पैसा मिलता था? पहले लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये साल भर में। अब 1 लाख के लगभग बेच चुके सर हम इसे। अभी कितना और है इसमें सर अब 1 की उम्मीद और है। मेरा नाम विनय सिंह है। किस पद पे है DPI? मैं जिला कृषि समन्वय के पद पे यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। क्या इनमें चेंज आया? ये चेंज सर पहले क्या था कि जब मैं आया था तो यहाँ पे ये लोग जो ऐसे सिंपल विधि से खेती करते थे, ऐसे लगा कर निराई गुड़ाई हमेशा परेशान रहते थे। तो मैंने तो इनको ये ड्रिप मल्चिंग के बारे में समझाया, बताया और वीडियो क्लिप भी इनको दिखाया। ये देखिए ये सिस्टम ऐसा है, इसमें अगर आप इस पद्धति से कार्य करेंगे तो आपको ना तो निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, पानी की भी मात्रा कम लगेगी और घास भी नहीं होगी इसमें, और दवा भी आपका कम लगेगा। उत्पादन आपका कम से कम 4-5 गुना अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे करीब अपने सर इस कठौतिया बिशुपुर में मिलाकर के इस गांव में 12 किसान इसी पद्धति से काम कर रहे हैं। और इस समय सर अभी कम से कम इस गांव में 25 बीघे जो है मिर्च लगी हुई है ऐसे करके, और 5-7 बीघे में बैगन लगा हुआ है। करेला सर अभी उसी से झाड़ी लगा करके लोग कर रहे हैं, कम से कम 7-8 बीघे में करेला। हाँ, सोयाबीन का सर ड्रिप मल्चिंग से पहली बार कर रहे हैं। पहले सर मैंने पढ़ा था अपने मध्य प्रदेश में सरसों और गेहूं पर हुआ है इस पर ड्रिप मल्चिंग पे, तो मैंने सोचा कुछ ने एक नया क्यों ना करके देखे। तो किसान को मैंने तैयार किया, मैंने बोला हो सकता है इसमें नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। किसान बोला सर जब सब्जी में उत्पादन हो सकता है तो सोयाबीन में क्यों नहीं होगा, हम करेंगे इस पर। तो किसान तैयार हो गया सर। एक बीघे में जो है उसका जो है सोयाबीन पर भी काम अपना इस प्रकार की मेहनत करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बीच में अभी जो किसान बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे किसान भी होंगे जिनके पास मेन रोड पे जमीन है। केवल आपसे कि यदि इतनी परेशानियों के बीच में भी हमारे जो छोटे छोटे किसान हैं, यहाँ पे जो किसान आपको यहाँ पे गांव में मिलेंगे वो 2-3 बीघा से 10-15 बीघा तक के किसान हैं। तो यदि वो किसान इस प्रकार का काम कर सकते हैं तो आप तो बड़ी जमीन वाले हो। अपना पूरा का पूरा सोयाबीन खाली चल रही है के कारण खेत खाली चल रहा है, यदि उसमें छोटी सी जमीन आके तो इस प्रकार का जतन करके देखें भाई। हमें यदि ऐसा समझना है कि नहीं हमारा जो अभी लेवल हमारा चल रहा था उसी लेवल पे हमें चलना है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ही कुछ देखोगे, जैसे अभी इन्होंने भैया ने शुरू की, इस गांव में शुरू किया, इस गांव में आमदनी बढ़ रही है। मतलब आपको अभी हमारे जो किसान भाई हैं वो खुद आके बताएंगे कि यहाँ पे ट्रैक्टर हमारे पास था कि नहीं था, थ्रेसर हमारे पास था कि नहीं था, और क्या क्या व्यवस्थाएं इसी प्रकार से काम होगा, जबकि इनकी ज़मीन आप लोगों से बहुत ही कम है। इस बात को अपन बार बार देखें कि ज़मीन बहुत कम होने के बावजूद भी इस प्रकार के लाभ इनको बढ़ रहे हैं। तो यदि हमारे पास ज़मीन है और मौके की ज़मीन है, हो सकता है मंडी आपके पास से वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं हो, केवल तोड़ के आपको ले जाना हो, तो इन स्थितियों में जबकि हमारी जो फसल है वो हमें उतना लाभ नहीं दे रही, तो क्या हम एक नई फसल के लिए तैयार हो सकते हैं? क्योंकि ये आप बिल्कुल कह दी और आपने कुछ आप दिया और बात जाके बात आज जो वो कर वो आपको बता रहा है और वो उस भाषा में बता रहा है जिस भाषा में आप समझ सकते हो। कई बार ऐसा होता है वैज्ञानिक आपको और वैज्ञानिक क्या सिंह रघुवंशी दास खजूरी के कहाँ पहुँचा है? ये नटेरन विकास खंड की बास में 1.5 किलोमीटर। अच्छा, ये आपने आज देखा DPI का प्रोजेक्ट देखें, क्या इससे आपको समझ में? इससे साहब बहुत उन्नति और अच्छी समझ में आ रही है। हर दिन हमारे लिए पैसा देगी। परंपरागत से हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं 3 साल से, उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा, लागत वही लग रही है। महंगाई, दवाई, हर चीज महंगे बढ़ रहे हैं, किसान नीचे जा रहा है उससे। इससे करके साहब हो सकता है किसान प्रॉफिट में आ जाए और ये खेती करना चाहते हैं और लोगों को भी बताएंगे हम, सब लोग भी इस खेती को करें, इस खेती की तरफ आकर्षित हों। इससे प्रॉफिट सब चीज़ समझ में आ रही है।
नाम है दादा? मुन्ना लाल रघुवंश। कहाँ से है अपन? दास खजूरी। अच्छा, आप अभी तक क्या की खेती करते रहे? सोयाबीन, गेहूँ, चना बिछी। अब अभी ये जो आज आपने देखा है इनके नगद फसलों, इनके आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, हमें अच्छा लगा आप देखने में। फिर अब आप करेंगे? हाँ, इसको करेंगे। अच्छा, और बाकी? और बाकी वो ही करेंगे, गेहूँ बिछी की, और इसे भी करेंगे अच्छे से। मेरा नाम महेश चौक से है। कहाँ से? मैं अंडिया कला से हूँ, विदिशा जिले में ग्यारसपुर वो ब्लॉक से हूँ, मैं आता हूँ। अभी तक आप काय की खेती करते हैं? अभी तक मैं अपनी सोयाबीन है, गेहूँ है, मसूर है, चने, इनकी खेती करता था। अभी आज मैंने जो मिर्ची की खेती देखी है ना, इससे मुझे जागरूकता पैदा हुई है कि मिर्ची की खेती बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे उत्पादन दे रही है। इसलिए मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा और मैं मिर्ची की खेती करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मिर्ची की खेती के लिए इस सरकार से जो भी हो मदद मिलेगी वो करूँगा। जी लोनिया जी, क्या उद्देश्य रहता है आपका किसानों का, ये जो दिखा रहा है आप? आज हम लोग यहाँ पे सिरोंज विकासखंड के गांव कठौतिया में करीब 125 किसान जो सभी विकास खंडों से उपस्थित हुए हैं, इसका जो भ्रमण किसानों को करवाया गया है वो आत्मा परियोजना के अंतर्गत करवाया गया है। इस परियोजना में जिले के अंदर किसानों को भ्रमण कराया जाता है और उसका उद्देश्य ये रहता है कि किसान दूसरे किसान से जब संपर्क करता है तो उसको कुछ ज्ञानवर्धन जरूर होता है, और किसान जब किसान से मिलता है तो उसकी अपनी वही भाषा होती है जो वो समझ सकता है, और उसको ये भी पता होता है कि इसी जलवायु में जब और इसी मिट्टी में जब एक किसान ये काम कर सकता है तो वही काम मैं भी कर सकता हूँ। आत्मा परियोजना भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त प्रयास से अपने मध्य प्रदेश में ये परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से हम किसान का दृष्टिकोण परिवर्तन करें। खेती के प्रति यदि किसान का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है तो किसान नई तकनीकों को अपनाने में अपनी दिलचस्पी बढ़ाता है। जैसा आज आपने देखा कि हम सिरोंज के कठौतिया गाँव में यहाँ पे किसानों को बता रहे हैं कि यदि बरसात में हम सोयाबीन के अलावा और कौन सी फसल ले सकते हैं। वैसे आत्मा परियोजना के तहत हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जिसमें किसानों को दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें जो कार्यक्रम मुख्यतः लिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम है किसान मेला। हम यहाँ पे दिखाने लाए हैं कठौतिया में किसानों को। कई बार किसान जब खेत में खुद देखता है कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, जैसे हमने ड्रिप सिस्टम सब्जी के उगाने में किस प्रकार से मददगार है। हमने यहाँ बताया कि मल्चिंग की लगाते हैं जब सब्जी में तो वो किस प्रकार से मददगार, इसी प्रकार से कब दवाई डाली जाती है, कौन से बीज लगा के हमारे किसान मिर्च की खेती या अन्य फसलों के सब्जी वाले पौधे हैं उनको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो कठौतिया के करीब किसानों के यहाँ जो 7 यहाँ किसान आए उनका सभी का भ्रमण करवाया गया। वो किसान से उनको रूबरू करवाया गया और वो तकनीकी बताई गई जिसका उन्होंने उपयोग किया है, और पहले उनकी माली हालत क्या थी और आज माली हालत क्या है, और इसमें पूरे माली हालत में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, यह भी किसानों ने समझा है। आज जो फसल की वो अपने मिर्च की और अन्य सब्जियों की तोड़ाई करके गांव बाजार में ले। तो डीपीएम डीपीआईपी से हूँ यहाँ कठौतिया गांव में। ये कहाँ पे चल रही परियोजना? लटेरी और सिरोंज 2 ब्लॉक में इस परियोजना का काम हो रहा है। लटेरी सिरोंज ब्लॉक के जो कठौतिया गांव है, जहाँ के किसानों ने, जहाँ की महिलाओं ने पहले समूह फॉर्मेशन किया, छोटे छोटे समूह बनाए, फिर उन्हें अपनी आजीविका के लिए परियोजना के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट में सबसे पहले उन्हें अपनी छोटी छोटी तार फेंसिंग कराई। तार फेंसिंग के बाद में उन्हें थोड़ा थोड़ा सब्जी लगाना शुरू किया। सब्जी लगाने के बाद हमें लगा कि नहीं, इनको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहिए। तो उसके बाद हमने इनको ड्रिप पद्धति दिखाई, सागर ले जाके इनको खेत पे जाके दिखाया कि इन किसानों ने ड्रिप की। फिर मल्चिंग, हॉर्टिकल्चर विभाग से हमने मल्चिंग का काम दिखवाया। तो हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी से 70% सब्सिडी इन लोगों को मिली हुई है, जिससे कि उन्हें ड्रिप और मल्चिंग की है। में काम किया जा रहा है सिरोंज और लटेरी, चूँकि विदिशा जिले के जी दोनों ब्लॉक अति पीछे हैं और यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है। बाकी के ब्लॉक तो काफ़ी डेवलप थे। इस चक्कर में इन 2 ब्लॉकों को ही डीपीआईपी में सम्मिलित किया गया है। उसी तारतम्य में हम लोग जो पहले वो धान बोते थे या सोयाबीन बोते थे, चना बोते थे, उन सब चीज़ों को चेंज करते हुए, परिवर्तित करते हुए सब्जी उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ के किसानों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब हम जो कर रहे हैं, दूसरे जिले के, दूसरे ब्लॉक के, दूसरे गांव के किसानों को यहाँ लाते हैं, दिखाते हैं, यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसके बाद वो किसान अपने गांव में जाके दूसरे किसानों को बताता है और इस पद्धति को अपना रहा है।